क्लियर होगा। तो ध्यान देना पूरा ढंग से। और जो मैंने आपको दिया था असाइनमेंट में से अपनी, ट्राई किया किसी ने? चलो देखते हैं। हाँ, तो इसके आंसर मैच करना, देखना किसके सही होते हैं, ठीक है ना? आंसर चेक करना किसके कितने सही हुए हैं। सर डी। हाँ बस अभी मैं बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ एक एक करके। हाँ ध्यान देंगे इधर। देखो इन क्वेश्चंस को करने से पहले अगर बैलेंसिंग आती है ढंग से तो बहुत अच्छा है। मैं इसलिए बैलेंसिंग का जो लास्ट टाइम मैंने बताया था विद KMnO4 एज वेल एज विद K2Cr27 जो बैलेंसिंग हमने की थी उसको ध्यान से सुनेंगे पहले, है ना? K2Cr27 के साथ बैलेंसिंग की थी और KMnO4 के साथ। तो मैं यहाँ पे आंसर दिख रहा हूँ विद KMnO4। ध्यान देना, MnO4 नेगेटिव बैलेंसिंग लास्ट टाइम मैंने बताई हुई है। मैं एक बार इसके आंसर लिखूंगा जो मैंने नहीं बताए थे, वो पहले सुन लेंगे एक बार। मैंने इसमें MnO4 नेगेटिव था, MnO4 नेगेटिव से मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे I- बता दिया था, HCl बता दिया था। और एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, मैं सिर्फ बैलेंस नहीं करूंगा, बैलेंसिंग खुद करनी है। I- था तो इससे क्या बनता था, I2 और Mn2 प्लस। पहला क्वेश्चन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है जो, ये हो चुका था। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था MnO4 नेगेटिव से HCl। तो HCl से क्या बनता था, HCl का Cl2 बन जाएगा और Mn2 प्लस। इसका क्वेश्चन ध्यान देंगे, इसका क्वेश्चन क्या है कि why HCl is not used to acidify KMnO4। ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर लिखना है, कोई भी आंसर जो बोल सकता है इसका। why KMnO4 is not used to acidify, HCl क्यों यूज नहीं करते MnO4 को एसिडिफाई करने के लिए। why HCl is not used to acidify KMnO4, किसी को भी आंसर अगर बोलना है तो। सर क्लोरीन वो हो जाता है रिएक्ट, क्लोरीन हट जाता है इससे। नाम बोलना है, नाम बोलना है। सर आलेख। आलेख, हाँ बोल आंसर। सर क्योंकि जब भी सर वो रिएक्ट करेगा तो फिर वो क्लोरीन जो है वो रिएक्ट होके हट जाएगा उससे। नहीं गलत है, थोड़ा सा कुछ वर्ड्स गलत बोल रहा है, तेरे को आता है। सर कौन बोल रहा है? क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाँ Cl माइनस, क्लोरीन नहीं बोलना, Cl माइनस। HCl जो है ये बचेगा ही नहीं, जिससे हमने KMnO4 को एसिडिफाई करना है, ये HCl अपने आप उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि HCl से क्या बन गया, Cl2। तो मैक्सिमम पार्ट इसका उड़ जाता है, इसीलिए HCl इज नॉट यूज टू एसिडिफाई KMnO4। क्या यूज करेंगे HCl की जगह, H2SO4। क्यों H2SO4 यूज करेंगे? क्योंकि H2SO4 में S की स्टेट क्या है, +6, वो तो बढ़ ही नहीं सकती आगे। इसमें HCl के अंदर जो Cl की स्टेट है वो -1 है, और ये तो -1 को उड़ा ही देगा किसमें, Cl2 0 में, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट है इसी के अंदर, नेक्स्ट नोट करेंगे इसके अंदर, MnO4 के साथ HCl यूज कर लिया। इसको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि I- है तो ये I2 में ही जाएगा, HCl है तो Cl2 में जाएगा, HCl है तो किस में जाएगा, Cl2 में जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ अगर H2C2O4 है, MnO4 नेगेटिव के साथ क्या है, H2C2O4, तो ये किस में जाएगा, CO2 में, प्लस Mn2 प्लस। हाँ प्लस Mn2 प्लस। एक बार आप सुन लेंगे सिर्फ, MnO4 नेगेटिव के साथ अगर मैं स्टेनस सॉल्ट देता हूँ, क्या सेम चीज है, स्टेनस सॉल्ट लिया तो क्या किस में जाएगा, ये Sn+4 में, Sn+4 में, और वो सेम होगा। ये पता कैसे लगेगा हमें, क्योंकि MnO4 नेगेटिव का पर्पल कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, MnO4 नेगेटिव पर्पल कलर का होता है, वायलेट या पर्पल कलर बोलते हैं इसको, और ये हो जाता है Mn2 प्लस, लाइट पिंक। हाँ लाइट पिंक या कलरलेस, लाइट पिंक या कलरलेस, सही ना, लाइट पिंक या कलरलेस, ये याद रखना। इससे पता लगता है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, सही ना, इससे पता लग जाएगा कि कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट नोट करेंगे इसी के अंदर, अगर MnO4 नेगेटिव के साथ मैंने Sn2 प्लस यूज कर लिया है, फिर फेरस सॉल्ट्स यूज किए, फेरस सॉल्ट्स, तो ये हो जाता है Fe3+ में। और हुए कि नहीं कन्वर्ट हुए पता कैसे लगेगा, क्योंकि पर्पल कलर जो है MnO4 नेगेटिव का वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में। फेरस सॉल्ट यूज कर लिए, फिर नाइट्राइट आयंस यूज करेंगे
तो ये जाएगा किसमें, नाइट्रेट आयंस में, बैलेंसिंग कुछ करनी है इनकी, और प्लस ये बनेगा कलरलेस, नाइट्राइट से नाइट्रेट। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट अगर मैंने यूज कर लिया इथेनॉल, इथेनॉल यूज किया, बैलेंसिंग लास्ट टाइम मैंने इसकी बताई थी, इथेनॉल यूज किया तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड प्लस Mn2 प्लस और MnO4 नेगेटिव। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होगा इसका, सबको पता है कि क्वेश्चन इसका इस फॉर्म में आता है, व्हाट इज द चेक फॉर ए ड्रंकेड ड्राइवर, ड्रंकेड ड्राइवर के लिए टेस्ट क्या है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी। अगर ड्राइवर ने, ध्यान देना, अगर ड्राइवर ने अल्कोहल लिया है, अगर ड्राइवर ने अल्कोहल लिया हुआ है तो उसको हम कहेंगे एक KMnO4 की सॉल्यूशन में ब्रीथ करने के लिए। जैसे ही वो KMnO4 की सॉल्यूशन में ब्रीथ करेगा तो पर्पल कलर जो है इसका कौन सा कलर है KMnO4 का, पर्पल कलर, इमीडिएटली वो कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, कलरलेस Mn2 प्लस। तो इसका मतलब ड्राइवर क्या है, ड्रंक है, सही ना, ड्राइवर ने अल्कोहल लिया हुआ है। तो ये एक टेस्ट है फॉर ए ड्रंकेड ड्राइवर। समझ आ गया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टेस्ट फॉर ए ड्रंकेड ड्राइवर। इसकी एड वगैरह भी टीवी वगैरह में आती है कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना चीज का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अ चेक और टेस्ट फॉर ए ड्रंकेड ड्राइवर। ऐसे ही K2CrO27 उसका कलर होता है ग्रीन, सॉरी ऑरेंज, अगर वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है कलर तो इसका मतलब ड्राइवर ने अल्कोहल लिया हुआ है, और ऑरेंज का ऑरेंज रहता है, इसका मतलब अल्कोहल नहीं लिया है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर ए ड्रंकेड ड्राइवर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और दूसरा क्वेश्चन HCl वाला, दो क्वेश्चन बताए इंपॉर्टेंट यहाँ पे, एक टेस्ट फॉर ए ड्रंकेड ड्राइवर और दूसरा व्हाई HCl इज नॉट यूज्ड टू एसिडिफाई KMnO4। तो ये आ गया। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, जैसे अगर इसके अलावा भी अगर SO2 गैस है, सल्फर की कोई भी गैस है, तो SO4 नेगेटिव बन जाएगा प्लस Mn2 प्लस, और यहाँ पे तो है ही पर्पल कलर का KMnO4, SO2 से SO4 नेगेटिव। ये सब रटा होना चाहिए। दो गैसेस हैं, दोनों गैसेस याद रखना, एक SO और दोनों ही सल्फर की गैसेस हैं, दोनों ही सल्फर की गैसेस हैं। अगर बोलेगा सल्फर की व्हाइट टर्बिडिटी आ रही है, सल्फर की व्हाइट टर्बिडिटी आ रही है, इसका मतलब H2S गैस है, क्योंकि इसको लिख देना व्हाइट टर्बिडिटी, इसको क्या लिख देंगे, व्हाइट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या होता है, ये क्लाउडीनेस, टर्बिडिटी है ना क्लाउडीनेस, या तो एक धुआं सा निकलेगा रिएक्शन के अंदर, या टर्बिडिटी हम उसको भी बोलते हैं, जैसे कोई सॉलिड चीज बन गई है लेकिन वो फ्लोट कर रही है ऊपर, तो उसको भी टर्बिडिटी बोल लेते हैं। तो ये पर्पल कलर से कलरलेस हो जाएगा। ये दो गैसेस याद रखना, दोनों गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक तो क्या कहते हैं H2S और एक SO2, H2S और SO2 दोनों गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना नहीं बिल्कुल भी, दो गैसेस ही होती है इसके अंदर, तो ये दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करेंगे, इसके अंदर H2S ले लिया, SO2 और H2O2 ले लिया, अगर H2O2 क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे तो ये जाएगा O2 के अंदर, H2O2, O की स्टेट -1 है, -1 से 0, स्टेट बढ़ेगी सबकी, यहाँ पे स्टेट S की क्या है -2, यहाँ पे क्या है 0, स्टेट बढ़ रही है, यहाँ पे S की स्टेट +4 है, यहाँ पे S की स्टेट +6 आ गई, +6 आ गई, सबकी स्टेट क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि KMnO4 की स्टेट कम हो रही है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ध्यान रखना, H2O2 से क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा, H2O2 से O2। इसके अलावा दो क्वेश्चन और हैं, ये कितने क्वेश्चन कवर हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है ना, ये 11 क्वेश्चन है टोटल, 11 क्वेश्चन, ये 11 का मतलब ये 22 क्वेश्चन है, और 2-3 क्वेश्चन मैं अपने बना के दूंगा इसको, उनको भी ट्राई करना है, जैसे ये क्वेश्चन का 11 के 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम हमेशा करना है, जब भी क्लास स्टार्ट होनी है तो इसमें 11 क्वेश्चन की बैलेंसिंग वन स्टेप में ये सबको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 12th तक यूज होगा पूरा, इसके क्वेश्चन भी काफी आते हैं, मतलब बोर्ड का अगर 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास में बोर्ड में इसके बिना पेपर नहीं बनता, इस क्वेश्चन के बिना। और स्कूल में तुम्हारे कैसे आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 इज ट्रीटेड विद HCl, क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 इज ट्रीटेड विद अल्कोहल, अल्कोहल से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आना है इसका। तो ये 11 के 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से कर लेना बिल्कुल। बस एक ध्यान रखना है कि MnO4 नेगेटिव अगर अल्कलाइन मीडियम में, देखते हैं किसको समझ आता है, अगर अल्कलाइन मीडियम में है KMnO4, अगर अल्कलाइन मीडियम में है MnO4 नेगेटिव और यूज किया मैंने KI या फिर I-, KI या I- या KBr भी बोल सकते हैं, या KBr, कोई भी बता सकता है। अब आगे क्या बनेगा इसमें, MnO4 नेगेटिव इन अल्कलाइन मीडियम यानी OH आयंस है, तो बनेगा ये MnO2। ये था मैंने बताया था ना, ये अगर मीडियम बेसिक है या न्यूट्रल है तो उसके इसमें क्या बनाना है, MnO2। और इसको मैं जानबूझ के कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि सबको याद रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है JEE एडवांस और नीट में,
3 या 4 बार पूछा हुआ है। आई माइनस कैसे जाता है? आई माइनस किसमें करंट हुआ था अभी? ऊपर देखा था ना, आई माइनस किसमें करंट हुआ था? I2 के अंदर हुआ था, I2 में। लेकिन अगर मीडियम बेसिक है, तो आई माइनस किसमें करंट होता है? IO3 नेगेटिव। ये इसे जानबूझ के मैंने अलग पेन से कलर से लिखा है ताकि ये याद रहे। आई माइनस इज ऑक्सीडाइज टू आयोडेट्स इन बेसिक मीडियम। आयोडेट्स मिलेंगे, अगर मीडियम बेसिक है तो क्या मिलेंगे? आयोडेट्स। ये भूलना नहीं बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। आई माइनस इज ऑक्सीडाइज टू आयोडेट्स अगर मीडियम बेसिक है। बैलेंस तो कर लेंगे इसको। कौन से मीडियम में बैलेंस करना है? बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है इसको, सही ना? बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कि कैसे किस तरह से बैलेंस करेंगे, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये सारे 12 की 12 इक्वेशंस बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और सेम रिएक्शंस किसके साथ होंगी? ये वाली डाइक्रोमेट के साथ। सेम रिएक्शंस विद डाइक्रोमेट। यहाँ पे डाइक्रोमेट अगर आ जाता है Cr2O7 2 नेगेटिव, तो बस यहाँ पे Cr2O7 नेगेटिव है, ये कौन से कलर का? ऑरेंज कलर का। और यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा Cr3 प्लस बन जाएगा ग्रीन कलर का। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। बस ये वाली रिएक्शन, बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन नहीं होगी उसके साथ, क्योंकि बेसिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता है। ये डाइक्रोमेट आयंस कब काम करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ओनली इन द एसिडिक मीडियम। MnO4 नेगेटिव तीनों मीडियम में काम करता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में ही दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये ध्यान रखना है इसके अंदर। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। MnO4 नेगेटिव एल्कलाइन अगर है, एल्कलाइन है अगर, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? MnO2 के अंदर। MnO2 में कन्वर्ट होगा एल्कलाइन मीडियम में, एक I माइनस के साथ। और एक रिएक्शन और है इसकी, दूसरी रिएक्शन है S2O3 2 नेगेटिव के साथ। अगर S2O3 2 नेगेटिव है, थायोसल्फेट आयंस क्या है? थायोसल्फेट आयंस। तो इससे बनेगा SO4 2 नेगेटिव, और वो दूसरा तो MnO2 रहेगा ही, ये भी बेसिक मीडियम में। ये भी एल्कलाइन के MnO4 के साथ है, एल्कलाइन के MnO4 के साथ। तो उसमें MnO2 तो बनेगा ही, साथ में ये आयोडेट्स हैं। आयोडेट्स को मैं अलग से सर्कल कर रहा हूँ ताकि ये गलती ना हो इसमें कोई बिल्कुल भी। ये आयोडेट्स नहीं भूलना बिल्कुल। और यहाँ पे क्या बना? सर थायोसल्फेट बेसिक आयंस क्या मीडियम बना? में। हाँ, बेसिक मीडियम में दोनों रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन बेसिक मीडियम में, MnO4 नेगेटिव वाली, ये दोनों रिएक्शन जरूर कर लेना। ये लास्ट टाइम मैंने करवाया था ना, ध्यान है कि नहीं? है 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, बाकी हमने कर लिए थे सारे। ये रिएक्शंस हर क्लास में बैलेंस इक्वेशन लिखी होनी चाहिए। जिस दिन तुम इन कितनी क्वेश्चन हो गई हैं? 13 क्वेश्चन हो गई। 11 और 2 13, 13 यानी 13 इसकी हो गई, 11 उसकी, 24 सेक्शन हो जाएंगे। 11 किसके साथ? K2Cr2O7 के साथ, क्योंकि बेसिक मीडियम वाली नहीं आएंगी दोनों K2Cr2O7 के साथ। तो जिस दिन तुम ये 13 और 11 24 रिएक्शन 10 मिनट में लिख रहे हो, 10 से 11 मिनट में, तो इसका मतलब तुम्हें याद हो गया सारा। ये याद तो जरूर रखना है। I माइनस है तो I2 में जाएगा, HCl है तो Cl2 में जाएगा, H2CO4 है तो CO2 में जाएगा, SN2 प्लस है SN प्लस 4 में जाएगा, Fe2 प्लस है Fe3 प्लस में जाएगा, नाइट्राइट आयंस है नाइट्रेट में जाएंगे, इथेनॉल है एसिटिक एसिड में जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड है सल्फेट में जाएगा, H2S है सल्फर में जाएगा, H2O2 है तो O2 में जाएगा। ये सब I माइनस आयोडाइड आयंस है तो आयोडेट्स में जाएंगे। और क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, एक तो सल्फर की वाइट टर्बिडिटी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इथेनॉल से एसिटिक एसिड टेस्ट फॉर ए ड्रंकन ड्राइवर इंपॉर्टेंट है, और तीसरा HCl से Cl2। KMnO4 is not used to acidify, HCl is not used to acidify KMnO4। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो बताए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पूछेंगे वो भी मैंने बता दिया। तो ये सब रटा होना चाहिए। ये 24 इक्वेशन हर क्लास से पहले 10 मिनट के अंदर जरूर लिखी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, हो सकता है स्टार्टिंग में आधा घंटा लग जाए, बाद में 10 मिनट लगेंगे। ये क्वेश्चन जरूर लिखनी है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन बोला हुआ है, मैं भी लास्ट में ना आज होमवर्क बता दूंगा कि ये काम तुम्हें हफ्ते में 3 बार जरूर करना है। उसको जो करेगा उसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब वो बेसिक चीजें हैं जो एंट्रेंस के लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होती है हर चैप्टर के लिए। फॉर्मुलेज वाला काम बताया हुआ है, फॉर्मुलेज वाला काम जरूर करना है। और एक ये वाली रिएक्शंस हो गई इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शंस हो गई। और 21 से लेकर 30 तक आयंस की और एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आयंस की और एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये। और उसके केमिकल बॉन्डिंग के काम है, वो तुमने किए नहीं भी तो उसको बाद में देखेंगे। ये काम एटलीस्ट दोनों करते रहना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फॉर्मुलेज और एक ये वाली रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फॉर्मुलेज जो भी चैप्टर हो रहा है, और ये वाली रिएक्शंस, ये लिखते रहोगे तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करना है आगे, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। सर बोलो। सर एक बार जो ये बेसिक मीडियम वाली आयोडीन के साथ रिएक्शन है KI के साथ, वो एक बार बैलेंस कर सकते हैं? मैं करके दिखाता हूँ एक बार ट्राई करते हैं 1 स्टेप, नहीं तो वैसे तो हो ही जाएगा ये। 1 स्टेप बैलेंसिंग में बता रहा हूँ उसके ऊपर, एक बार देखते हैं कि क्या होगा 1 स्टेप बैलेंसिंग में। ध्यान देंगे, MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव, एक मिनट जगह इसमें ज्यादा चाहिए होगी थोड़ी सी। MnO4 नेगेटिव
प्लस I माइनस गिव्स MnO2 और IO3 नेगेटिव, IO3 नेगेटिव प्लस MnO2, ये आ गया। अब यहां से यहां गए, ऊपर से चेक कर लेते हैं, यहां से आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, +7 से +4, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां से आ गए I-1 से प्लस IO3 नेगेटिव है, ध्यान रखना IO3 माइनस है, IO3 माइनस, तो यहाँ आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, MnO4 वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर, नेक्स्ट क्या करेंगे अब इसके अंदर, बैलेंस चार्ज, क्योंकि बेसिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में तो चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज यहाँ दिख रहा है -1 का, -2 का, सॉरी 2 ये भी रहा, -2 और -1, -3 और ये है हमारा -1, ये क्या है -1, यहाँ पे है -3, यहाँ पे है -1, तो इसलिए 2 नेगेटिव यहाँ बढ़ाना है तो 2 O चांस आ जाएंगे, 2 O चांस आ गए। अब यहाँ पे O कितने हैं, 2 और 3 5, 2 ये रहे, 3 ये रहे, 5 5 और 4 9, 9 O है इधर, 9 O है और H है 2H, 9 O 2H, इधर कितने हैं O, 8 O है इधर, इधर 8 O है, तो 8 O से 8 O यहाँ पे कैंसिल, 1 O बच जाएगा, 1 O बच गया, एक क्या बच गया, O बच गया, और 2 क्या बच गया H, तो क्या आ जाएगा इधर, 1 H2O। समझ आया कैसे ये बैलेंस, यस आगे सर, समझ के नहीं? तो ये Yes, वन sir. स्टेप बैलेंसिंग इस बेसिक मीडियम में भी होती है। अगर मान लो तुमसे बेसिक मीडियम में दिक्कत आ रही है तो पहले एसिडिक में करके जितने H+ है उतने O चांस दोनों साइड लगा देंगे, एक साइड H+ और O चांस को H2 बना देंगे, उससे कर लेंगे बैलेंस। तो वन स्टेप बैलेंसिंग मैंने सिखाई थी लास्ट टाइम, एक बार दोबारा ले रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वन स्टेप बैलेंसिंग की बहुत प्रैक्टिस हो जाए, आगे जाके बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। जब रेडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं तो बैलेंसिंग बहुत जल्दी जल्दी करनी होती है, अगर तुम स्टेप वाइज करोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन स्कूल में बैलेंसिंग जो आनी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही आनी है, उसमें तुम्हें एक स्टेप रिडक्शन हाफ को, एक स्टेप ऑक्सीडेशन हाफ को अलग अलग बैलेंस करना है, फिर उनको ऐड करना है। स्कूल में प्रॉपर करके दिखाना विद प्रॉपर स्टेप्स, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना चीज का, स्कूल में नहीं करना इस टाइप से, नोट करना है। जैसे डाइक्रोमेट मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे। हाँ, किसको बोलना है? सर IO3 नेगेटिव की जगह सर I2 नहीं ले सकते? नहीं, गलत हो जाएगा, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम बताया ना मैंने 10 बार बोला वही चीज, बेसिक मीडियम MnO2 नहीं बना, एसिडिक मीडियम होता है Mn2+ बनता है ना, यस मीडियम सर। बेसिक है तो IO3 नेगेटिव बनाना है। अगर मीडियम Mn2+ बन रहा होता तो मीडियम एसिडिक होता, उस केस में I2 बनता। एक बार मैं ओके सर। बैलेंसिंग सिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक बार और दिखा रहा हूँ मैं वन स्टेप बैलेंसिंग, फिर नहीं डिस्कस करूंगा मैं इसको। प्लस से SO2 है, बनेगा क्या, Cr3+ प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये अगर इसको बैलेंस करना है। रुचिका ध्यान देगी, चेतन ध्यान देना, Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3+, तो पहला स्टेप बैलेंस एटम, पहला स्टेप क्या है, बैलेंस एटम्स। एटम यहाँ क्रोमियम के 2 हैं, यहाँ क्रोमियम का 1 है तो 2 लगा दिया। दूसरा स्टेप है क्योंकि सल्फर का यहाँ पे भी 1 है, सल्फर का यहाँ पे भी है, स्टेट तो यहाँ भी आ रही है +6, यहाँ पे आ रही है +3, तो ये हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, जो है ना, ये ब्लू पेन से जो मैंने यूज किया अपनी तरफ से लगाया है ये, तो इसलिए इसको चार्ज में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आया +12 से, इधर आया +12 से +6, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ से यहाँ पे आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, SO2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस करते हैं ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं और इस साइड कितने हैं, ऑक्सीजन इधर है 7 और 6 13, यहाँ 13 O है, और इधर है हमारे पास 12 O, यहाँ 12 O है, यानी यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे आ गया एक O एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो इधर आएगा एक H2O, एक H2O इधर आ गया, अब 2 H इधर एक्स्ट्रा है तो 2H+ आ गया, 2H+। बस अब इसको चार्ज को देखकर हम एटम्स और चार्ज देख के हम चेक कर सकते हैं कि बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन। ध्यान देंगे चार्ज और एटम को देखकर, इसमें जैसे अगर मैं कहूँ क्रोमियम के यहाँ 2 एटम, क्रोमियम के यहाँ पे भी 2 एटम, क्रोमियम ऑक्सीजन के यहाँ पे 13 एटम्स, ऑक्सीजन के यहाँ पे भी, ये हटा देंगे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 12 + 1 13, H यहाँ पे कितने हैं 2H+ ये रहे, और इधर भी H कितने हैं 2, एटम बैलेंस्ड है। अब चार्ज देखेंगे, चार्ज ये वाला मत देखना 6 को, 6 तो ऑक्सीडेशन नंबर था जो हमने अपनी तरफ से लगाया था, -2 चार्ज, और चार्ज नहीं है यहाँ पे, ये रहा -2 और +2 0, -2 + 2 0, और इधर चार्ज +6, यहाँ +6 है,
यहाँ पे -6 है 0। तो ये इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस्ड है। वन स्टेप बैलेंसिंग मैंने बहुत बार बता दी है, जिसको समझ आ गया कर लेना। स्कूल में वन स्टेप बैलेंसिंग की 1% भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिसको फास्ट प्रैक्टिस करनी है वो कर सकता है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं किसके, K-MnO4 के साथ भी और K2CR27 के साथ भी। अगर मेरे को कंक्लूड करना है इसको तो एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ इस चीज को, जिससे और थोड़ा इजी हो जाए। ध्यान देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, इसलिए मैं इतनी बार लिख रहा हूँ इक्वेशंस। ये मान लिया मैंने, ये इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव या फिर कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम, और Cr2O7 2 नेगेटिव, मीडियम कौन सा है, एसिडिक। दोनों एसिडिक मीडियम में, दोनों किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में। तो इसमें बैलेंसिंग में क्या करना है मेरे को, ध्यान देंगे। तो ये आ गया यहाँ पे फर्स्ट मैंने यूज किया I-, तो I- किस में जाएगा, I2 के अंदर। ये बहुत सिंपल तरीका होता है याद करने का। दूसरा HCl था, किस में जाएगा, Cl2 में। तीसरा, थर्ड हमारा क्या था, HCl के बाद मैंने सीक्वेंस में क्या, सीक्वेंस में चाहे तो सीक्वेंस में लिखते हैं, तो वैसे ले लेना, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड है तो CO2 में जाएगा। ये रटा तो जरूर होना चाहिए। 12th वाले बच्चे तो, या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यही रटेंगे। बैलेंसिंग उनकी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो डायरेक्ट यही याद करते हैं किससे किसमें कन्वर्ट होगा। स्टेट सबकी बढ़ेगी, बस ये ध्यान रखना है। I- है तो I2, HCl है तो Cl2, सबकी स्टेट बढ़ रही है। -1 0, +3 +4, सबकी स्टेट बढ़ रही है, ध्यान रखना। और H2C2O4 एटम बस बैलेंस कर देंगे, 2 HCl आ जाएगा। और H2C2O4 है तो CO2 में आ गया। स्टेनस सॉल्ट्स हैं तो स्टेनिक में आ गया। फेरस सॉल्ट्स हैं तो फेरिक में आ जाएगा। प्लम्बस होते तो प्लम्बिक में, प्लम्बस Pb2+, तो Pb+4 में। फेरस है तो फेरिक। नाइट्राइट आयंस हैं, नाम जरूर रखना, नाम से पूछेंगे कई बार क्वेश्चन। नाइट्राइट आयंस हैं तो नाइट्रेट के अंदर, नाइट्राइट तो नाइट्रेट। एल्कोहल है तो एसिड, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं एसिड के अंदर। ऑर्गेनिक पढ़ाते समय बोलूंगा तो किसी को याद नहीं होगा, याद रखना एल्कोहल किसमें आता है, एसिड के अंदर विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H बाहर निकलते हैं इसके और O ऐड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट अब है HCl हमने कर लिया है। फिर SO2 गैस लिया अगर, सल्फर डाइऑक्साइड, सफोकेटिंग स्मेल होती है इसकी, तो जाएगा SO4 2 नेगेटिव में। 9th, अगर H2S गैस है, इसकी भी बहुत, इसकी रॉटन एग लाइक स्मेल होती है, याद रखना। तो सल्फर की वाइट टर्बिडिटी मिल जाएगी, सल्फर की वाइट टर्बिडिटी मिल जाएगी, सल्फर की वाइट टर्बिडिटी मिल जाएगी। फिर H2O2 है, H2O2 है तो O2 मिल जाएगा, H2O2 तो O2 मिल जाएगा। ये कितने, 10 हुए क्वेश्चंस, कोई मिस हुआ है क्या एक? सर पहले भी 10 ही थे। 10 ही थे, अच्छा चलो सही है। चलो कुछ 10 क्वेश्चन है, फिर ये 10 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। फिर ये समझिए कि नहीं, ये एक स्टेप में होगा क्वेश्चन नहीं। और इनसे क्या बनेगा, ऊपर MnO4 नेगेटिव अगर है तो क्या बनेगा, अगर MnO4 नेगेटिव है तो यहाँ पे लिख देना Mn2+, यही बनेगा कि नहीं। और दूसरा, अगर Cr2O7 2 नेगेटिव तो क्या बन जाएगा, Cr3+। समझ गए कि नहीं कैसे लिखा मैंने, बैलेंस कैसे किया है। जितने, जब भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और एक कंपाउंड उन सबको कन्वर्ट कर रहा है, तो इस टाइप से लाइन डाल के लिख देते हैं। तो ये तुम्हें रटने का तरीका सबसे इजी है, तो इसको इस तरह से करते हैं क्वेश्चन को। समझ आ गया कि नहीं है। बस I- जाता है आयोडेट्स के अंदर अगर बेसिक मीडियम है। ये अगर याद रखोगे, ये मैं हर साल बोलता हूँ, लेकिन 2-3 बच्चों को याद रहता है, उन्हीं का सही होता है। अगर Br- होता तो BrO3 नेगेटिव बनता, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। H2O3 2 नेगेटिव किस में जाएगा, थायोसल्फेट आयंस, थायोसल्फेट आयंस, ये जाते हैं हमारे सल्फेट आयंस के अंदर, ये सल्फेट में जाएंगे। बस ये 2 केसेस इंपॉर्टेंट वाले हैं जो नीट वगैरह में या जेई में, मेंस में और एडवांस में पूछते हैं। तो ये अगर याद कर लोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। एक क्वेश्चन मैं इन्हीं को बना के देता हूं, देखते हैं कि कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को। ध्यान देंगे इधर, जैसे अगर मैं ले लेता हूं, सपोज अगर मैंने लिया एन फैक्टर, सबको निकाल लेंगे, एन फैक्टर लास्ट में मैंने बताया था। अगर मैंने ले लिया फेरस ऑक्जेलेट तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्जेलेट, फेरस ऑक्जेलेट लिया तो क्या बनेगा। फेरस ऑक्जेलेट का कोई भी फॉर्मूला बता सकता है, फेरस ऑक्जेलेट का फॉर्मूला, Fe3O4। गलत है। और कोई, और कोई, FeC2O4। बहुत अच्छे, किसने बोला ये, सर कशिश। कशिश, बहुत अच्छे। फेरस ऑक्जेलेट बोल रहा ना, फेरस आयंस क्या होते हैं, Fe2+, ऑक्जेलेट आयंस क्या होते हैं, C2O4 2 नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बन गया, FeC2O4। समझ आया कि नहीं है, ये है फेरस ऑक्जेलेट। अच्छा, अगर ये कन्वर्ट होता है, ध्यान देना,
अगर ये कन्वर्ट होता है, इसको मैंने, तो ये भी तुम सोच नहीं पाओगे शायद। उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो CO2 गैस है और SO2 गैस है, ये दो गैसेज हैं। अगर सबने पढ़ा भी हुआ इसके बारे में 9th-10th में, CO2 गैस और SO2 गैस, दोनों गैसों का पता लगाना है कि किस टेस्ट ट्यूब में CO2 गैस है। तुम ये सोचो कि ये प्रैक्टिकल तुम कर रहे हो, एक टेस्ट ट्यूब में CO2 गैस है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में SO2 गैस ली हमने, कैसे पता लगाओगे कि इस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है? स्मेल से। CO2 मिल्की टर्न हो जाती है। सर लाइम वाटर टर्न्स की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये है ना? यस सर। ये गलत है, क्योंकि सर दोनों गैस, लाइम वाटर तो SO2 भी हो जाएगी। लाइम वाटर को मिल्की दोनों गैस कर देंगी। एक मतलब ये किसी ने आंसर दिया था कि हाँ, सफोकेटिंग गैस, दोनों बर्निंग देंगे। सल्फर स्मेल होती है। हाँ, वो तुम सही कह रहे हो, जिसने बोला ना बर्निंग सल्फर स्मेल होगी, सफोकेटिंग स्मेल होगी, वो सही है, लेकिन मेरे को प्रूव करके दिखाना है इस चीज को। प्रूव करना है मींस तुम कोई रिएक्शन करोगे, किसी रिएक्शन के थ्रू। ध्यान देना जरा, अब इंपॉर्टेंट चीज है ये, तुमने सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, अभी सारी रिएक्शन पढ़ी हैं। अगर तुम इसके अंदर तुम डाल दो Cr2O7 2 नेगेटिव, इस टेस्ट ट्यूब में डाला Cr2 पोटेशियम, जो SO2 वाली टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का पेपर लिया, जो कि ऑरेंज कलर का होगा, वो ऑरेंज कलर का पेपर इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख देना, और CO2 वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर भी रख देना। किस टेस्ट ट्यूब के अंदर पेपर जो ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, बताओ? SO2 वाले में। SO2 और अच्छे SO2, हाँ SO2 किस में जाएगा? SO4 नेगेटिव में। और डाइक्रोमेट आयंस किस में जाएंगे? Cr3+। में। तो ये पेपर क्या हो जाएगा? ऑरेंज से क्या हो जाएगा? ग्रीन। समझिए कि नहीं? ये पेपर हो जाएगा ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, समझिए कि नहीं? जो पेपर होगा ये, यहाँ ये ऑरेंज था, ऑरेंज से क्या हो जाएगा अब? ग्रीन। ये ग्रीन कलर आ जाएगा इसका, यहाँ पे ऊपर ऑरेंज कलर था, नीचे ग्रीन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। और इसमें क्यों नहीं हुआ ऐसा? इसमें भी तो ये कलर ऑरेंज है, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का है, तो ऑरेंज से ग्रीन क्यों नहीं आया? सर ये अपनी यहाँ कोई बता सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कवर होगा बहुत अच्छा, और ऊपर वाले क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। सर कार्बन की मैक्सिमम स्टेट है। बहुत अच्छे, किसने दिया आंसर ये? सर प्रियांशी। बहुत अच्छे प्रियांशी। यहाँ पे कार्बन की स्टेट +4 है, इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। ये मैंने लास्ट टाइम हिंट भी दिया था, कुछ दिया था इसके बारे में कि नहीं? लास्ट टाइम मैंने इसका हिंट भी दिया था, इसलिए इसमें नो रिएक्शन। वेदर वी यूज KMnO4, अगर मैं यहाँ पे KMnO4 भी यूज करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं KMnO4 भी यूज कर लेता हूँ, MnO4 नेगेटिव आयंस जो पर्पल कलर के होते हैं, तो भी रिएक्शन नहीं होगी। इधर मैंने अगर पर्पल कलर का यूज कर लिया, MnO4 नेगेटिव आयंस, तो ये हो जाएंगे, सल्फेट तो मिलेगा ही, साथ में क्या मिल जाएगा? Mn2+, कलरलेस हो जाएंगे। तो ये कौन करेगा काम? सिर्फ SO2 गैस। CO2 गैस ये काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि कार्बन की स्टेट यहाँ +4 है, एंड दिस इज द मैक्सिमम स्टेट ऑफ कार्बन, दिस कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज। देयरफॉर MnO4 नेगेटिव और डाइक्रोमेट आयंस, दे विल नॉट बी डीकलराइज्ड। ये क्या होंगे? ऑरेंज से ग्रीन नहीं होगा, और दूसरा वाला पर्पल से कलरलेस नहीं होगा। समझ आ गया कि कैसे डिस्टिंग्विश करना है? क्योंकि तुम CO2 गैस और SO2 गैस का पता लगाते, तो उसके लिए क्या करते? सबने 9th-10th में पढ़ा हुआ ये। CO2 गैस लिया मैंने, इसमें डाला से लाइम वाटर डाल दिया, पढ़ा था ना ऐसे, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। लाइम वाटर डाल दो, या फिर बेराइटा वाटर, प्योर बेराइटा वाटर सुना हुआ है? याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बेराइटा वाटर होता है, BaO2। दोनों में से कोई भी डाल दो, दोनों एक ही काम करेंगे, पर थोड़ा सा डिफरेंस आगे जाके आता है। तो इसमें CO3 मिल जाएगा, मिल्कीनेस आ जाएगी, प्रेसिपिटेट मिल गए, मिल्कीनेस आ गई। बट दिस मिल्कीनेस डिसअपीयर्स ऑन एक्सेस पैसेज ऑफ द गैस। इसमें अगर मैं CO2 एक्सेस में पास कर दूं, तो ये मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ये सॉल्युबल हो गया, क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? क्लियर सॉल्यूशन। ये सबने पढ़ा हुआ ना, ये चीज सबने पढ़ी होगी। और सेम केस जो है हम SO2 के साथ भी लेते हैं। अगर SO2 लेता तो यहाँ पे क्या बन जाता? CaSO3। यहाँ क्या बन जाता? CaHSO3 होल ट्वाइस, CaHSO3 होल ट्वाइस, दोनों के दोनों सॉल्युबल। समझिए कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसने ये नहीं पढ़ी रिएक्शंस? सबने पढ़ी होगी रिएक्शन, ये नहीं पता? किसी को याद है कि नहीं है? यस सर। यस सर।
ये पढ़ी है ना 9 10 में रिएक्शन होंगी ये। Yes, CO2 yes, sir. हाँ ये जूनियर क्लासेस में पढ़ाते हैं। CO2 turns lime water milky and this milkiness disappears on excess passage of the gas. as इधर सेम रिएक्शन लगानी है इधर भी। यहाँ पे क्या डालेंगे CO छोटवाइज, यहाँ CaSO3 बनेगा, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे H2O plus SO2, H2O plus SO2 डालेंगे तो Ca कैल्शियम बाइसल्फाइड का ये कंपाउंड बनेगा जो दोनों सॉल्युबल होंगे। तो इसलिए CO2 और SO2 दोनों गैसेस लाइम वाटर को मिल्की करती हैं। हम इसको नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते यूजिंग लाइम वाटर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये तरीका बताया डिस्टिंग्विश करने का। समझ आया कुछ कि नहीं है? यहाँ पे मेरा पर्पस क्या था बताने का कि CO2 के अंदर कार्बन की स्टेट +4 होती है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। सल्फर के अंदर S की स्टेट +4 है और सल्फर की मैक्सिमम स्टेट होती है +6। दिस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। तो इस तरह से मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ दोनों गैसेस में। अब अगला क्वेश्चन मेरा ध्यान देना, अगला क्वेश्चन था फेरस ऑक्सिलेट अगर मैंने यूज किया, ध्यान देना फेरस ऑक्सिलेट, तो इससे क्या बनेगा और क्या होगा एन फैक्टर इसका, फेरस ऑक्सिलेट का। व्हाट विल बी इट्स एन फैक्टर और क्या बनेगा? कोई भी अगर आंसर कर सकता है इसका तो। So n factor 3 होगा। एन फैक्टर 3, चलो तुम्हारा आंसर ये है। और कोई जिसको आंसर देना है? नहीं, और किसी को नहीं देना आंसर मतलब। चलो आंसर सर इसका है 1 होगा। 1। किसने दिया आंसर? कौन बोल रहा है 1? सर सम्यक। सम्यक। चलो और कोई? 2 2 कौन बोल रहा है? बिंदिया। बिंदिया 2 ने। चलो फिर आप सुन लेंगे आंसर। आंसर इसका 3 है। अनन्य का सही है बिल्कुल। कैसे? आयरन +2 में है, फेरस आयरन +2 में, ये 2 नेगेटिव, यही तो है। आयरन +2 किस में जाएगा? आयरन +3 में। और C2O4 2 नेगेटिव किस में जाएगा? CO2 के अंदर। एटम तो बैलेंस करना ही है। यहां से यहां गया +2 से +3 तो 1 इलेक्ट्रॉन। C2O4 2 नेगेटिव जब ऑक्सीडाइज होगा 2CO2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताया ना पीछे बैलेंसिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन। इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन होगा टोटल। ये इसको हटा देंगे दोनों को, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये हटा दिया मैंने इसको और ये लिख दिया डायरेक्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक FeC2O4 के मोल के लिए, एक मोल के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। इसलिए एन फैक्टर कितना होगा? 3 होगा। समझ आया कि नहीं? है तो ये अकेले इसका अनन्य का सही था। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, ये जिसका सही हो गया ना, आगे वाले क्वेश्चन उसी को समझ आएंगे। ट्राई करना है, देखते हैं किसका सही होता है ये। अगर मान लो फॉर्मूला भी खुद बनाना है, अगर फेरिक ऑक्सिलेट है तो एन फैक्टर कितना आएगा? इफ इट इज फेरिक ऑक्सिलेट देन व्हाट विल बी द एन फैक्टर विद KMnO4 और K2CR7 दोनों 4 आंसर। जिसने डायरेक्ट दिया ना उसका 0 आएगा बिल्कुल, कभी सही नहीं होगा उसका। किसने बोला वैसे ये? प्रथम हाँ प्रथम प्रथम ऐसे मत दिया कर आंसर कभी। आंसर जब भी देता है पूरा सोच समझ के, जब तक तू श्योर नहीं है तब तक आंसर मत दे। बहुत जल्दबाजी मत कर। और कौन बताएगा? देखो फेरिक ऑक्सिलेट है KMnO4 के साथ, देन व्हाट विल बी द एन फैक्टर? सर 2। 2 किसने बोला है? नाम बोला करो, किसने बोला है 2? चलो और कौन ट्राई करेगा? सर सम्यक। सम्यक नहीं, गलत है। नाम बोला करो अपना, नाम बोलोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर सही होगा तो। और बोलना जरूरी इसलिए भी है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े कि बोल रहे हो क्लास के अंदर। गलत है कुछ नहीं होता, तभी सीखोगे। सर 3 3 कशिश ने बोला है? जी। नहीं, कशिश से गलत है। अब सुन लेंगे आंसर, मैं बता रहा हूँ। या इसको ट्राई करना, बाद में बता दूं उसका आंसर। तो 1 मिनट रुक जाओ। चलो फिर इसको बाद में ट्राई करना। नेक्स्ट मैं बता दूं कुछ है ना, अब कोई और? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नहीं बोलना किसी को तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना इधर। मान लो अगर है से, बहुत ध्यान से करना क्योंकि आगे पीछे क्वेश्चन सब रिलेटेड होंगे। अब मान लो ये है, अब इसके अंदर टाइम कितना बचा है? 4 मिनट है अभी। चलो इसमें देख लेते हैं एक बार। मान लो K2CR7 है,
K2Cr2O7, इसको थोड़ा जल्दी करना है क्वेश्चन को, देखते हैं किसको समझ आता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ये जिसने नहीं किया हो पहले तो उसके लिए टफ होगा, नहीं कर पाएगा वो। K2Cr2O7 plus 14 HCl gives 2 KCl। तुम्हें बताना है इसके अंदर what is the n factor of HCl and its equivalent weight। 2 KCl plus 2 CrCl3 plus 3 Cl2। ये मैंने अपने असाइनमेंट में दिया क्वेश्चन, किसी मैंने ट्राई करने को दिया हुआ इस क्वेश्चन को, किसी ने निकाला होगा तो उसको पता होगा आंसर। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इन दिस इक्वेशन? इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, किसी को बोलना आंसर इसका? सर पिछले वाले का 6 है। ये सर 6 आ रहा किसने है। बोला है? किसने बोला सर है? का कशिश ने। और सर मेरा भी 6 आ रहा है, अभी भी निकला है। 6। चलो दो बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, कशिश का पहले सही हुआ है, फिर अनन्य का सही हुआ है। बहुत अच्छे, ये सोच समझ के आंसर दिया करो, गलत नहीं दोगे फिर आंसर। 6 आंसर है, मैं बताता हूँ ये कैसे आएगा। पहले इसका आंसर किसी को बोलना है, HCl का n फैक्टर कितना होगा? सर 6 HCl का HCl का इक्विवेलेंट वेट, जल्दी करो फिर, अब 2 मिनट बचे हैं सिर्फ। चलो मैं बता रहा हूँ, देखते हैं किसको समझ आता है इस चीज को। ये हमने पढ़ा था, अगर मैं बोलूं ये रिएक्शन लिख दूं मैं, NaOH plus H2SO4, NaOH plus H2SO4, अगर मैं ये दे देता हूं, क्या बनता है इसमें? Na2SO4 plus H2O, ये बनता है। अगर मैं इधर बोलूं व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ NaOH एंड व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ H2SO4, तो कैसे आंसर देते हो? NaOH का क्या होगा और H2SO4 का क्या होगा n फैक्टर? NaOH का 1, NaOH का 1, NaOH का 1 है ना? NaOH का n फैक्टर 1, हाँ। अब ये और H2SO4 का 2, ये कैसे देखा? ध्यान देना इधर, NaOH का 1 कैसे आया? क्योंकि इसके यहाँ पे इधर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और H2SO4 का 2 क्यों है? क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, समझे कि नहीं? इसलिए NaOH का फैक्टर क्या है? 1 है, और H2SO4 का 2 है। जैसे अगर मैं ये लिख दूं, अगर मान लो सपोज 2A plus 3B गिव्स, कुछ भी बन रहा है यहाँ पे से A2B3, ये बन गया। मैंने कहा व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ A एटम? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका? तो तुम बोलोगे यहाँ पे जो एटॉमिक वेट है M का और A का अपॉन में 3। नहीं समझ आया ये? क्योंकि इसका फैक्टर कितना होगा? 3। क्रॉस करते हैं ना, ऊपर दिखाया मैंने भी, क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और इसका कितना होगा? 2 होगा। n फैक्टर जो A का है वो क्या होगा? n फैक्टर A का होगा 3, B का होगा 2। समझ आई बात कि नहीं है? यस नहीं सर, आ समझ गई आया? समझ, आ गई समझ सर। आ गई कि नहीं है? yes sir, हाँ, तो इसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो था, इसको ट्राई करना है, इसको ट्राई करना है, बोलना है किसी को आंसर। चलो अभी अगला नेक्स्ट जब क्लास स्टार्ट होगी ना, तब देखना मैं तो आंसर फिर बताऊंगा। HCl का n फैक्टर 1 होगा। नहीं, अब तुम सोचो, खुद सोचो इस चीज को, कैसे? इस चीज को सोचो एक बार, सही ना? इसको ट्राई करना है कि कैसे होगा। सोचो एक बार, पता लग जाए, क्या पता। सर 28। n फैक्टर यस सर। सर ज्यादा 16, पढ़- ना, सर और 16, कोई जितना टाइम मिल रहा है अभी कर लो। सर 16, नहीं, तो 7। बताऊं? सर 8। नहीं ना, बता दूं? चलो ध्यान देना इधर। क्वेश्चन में बता देना, एक बारी करने दो प्लीज। चलो करो ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तुम लोगों को कि अगर NH4S, ये भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, NH4SCN अगर है,
NH4SCN, ध्यान आ गया क्वेश्चन क्या था? यस सर NH4S, ये क्वेश्चन दिया हुआ ना असाइनमेंट में, यस सर दिया है। NH4SCN अगर ये कन्वर्ट हो रहा है NO3 नेगेटिव में, SO4 2 नेगेटिव में, प्लस CO3 2 नेगेटिव में, यही चीज है ना, तो इसका n फैक्टर क्या होगा या इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? n फैक्टर बता दो, इक्विवेलेंट वेट तो निकल ही जाएगा। सर एन फैक्टर, हाँ n फैक्टर One. या इक्विवेलेंट वेट इसका। 1 n factor. नहीं, मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है, अगर तुमने हर एक एटम पे चेंज चेक नहीं किया तो तुम्हारा कभी सही नहीं होगा ये। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH4HCN और व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ NH4HCN, अमोनियम थायोसाइनाइड? सर 3। नहीं, चलो अब आंसर देख लो, दोनों के आंसर देख लो। फर्स्ट जो NH4HCN है, बता दूं कि 15 में ट्राई करना है, 15 मिनट का गैप छोड़ दूं अभी? इसको ट्राई करना है कि 15 मिनट का गैप छोड़ दूं अभी? सर ट्राई करना है। ट्राई तो कर 15 एक्चुअली अपने आप ही क्लास ना एक्सटेंड हो गई है, तो उसको भी मीटिंग को एंड कर दें अभी यहाँ पे। 15 मिनट के बाद ना, हाँ 15 से 20 मिनट के बाद रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, प्लस उस क्वेश्चन 4th जो मैंने दिया उसको ट्राई कर लेना, मैं इसका आंसर बताऊंगा तब। सही है, तो इसको ट्राई कर लेना। ओके ओके, थैंक्स। ओके सर।